नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। इतिहास में 19 नवंबर और 18 जून ये दो तारीखें ऐसी हैं जिस दिन अदम्य शौर्य की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है। बाकी दिन हम नहीं भूलते, लेकिन ये दो दिवस ऐसे हैं जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई को ज़रूर याद किया जाता है। 19 नवंबर उनका जन्म दिवस और 18 जून जब वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। आपने एक कविता ज़रूर सुनी होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की कवयित्री हैं। उन्होंने कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आपने ये ज़रूर पढ़ी होगी और आज तक लोगों की ज़बान पर ये कविता है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का ये कविता पूरा वृत्त खींच देती है। यह कारण नहीं था कि उन्हें मर्दानी कहा गया। अगर 1857 के हिसाब से देखें तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम में जिस युद्ध कौशल से लड़ी थी वो सुनकर आज भी लोग अवाक रह जाते हैं। कैप्टन रॉडरिक ब्रिग्स, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था, वो लिखते हैं कि अपने दांतों से घोड़े की लगाम दबाते हुए दोनों हाथों से रानी तलवार चला रही थीं। उन पर लगातार वार हो रहे थे और वो जिस तरह से उनका जवाब दे रही थीं वो अविश्वसनीय है। लक्ष्मीबाई तलवारबाजी में शुरू से निपुण थीं। बनारस में मराठी परिवार में जब उनका जन्म हुआ तो नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से उन्हें लोग मनु कहने लगे। 4 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। पिता पेशवा दरबार में काम करते थे तो मनु भी आने जाने लगी। साल 1842 में मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ, जिसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। कुछ साल बाद पुत्र हुआ, लेकिन 4 माह से अधिक जीवित न रह सका। पुत्र बिछोह में गंगाधर की हालत बिगड़ने लगी तो संतान गोद ली गई और नाम दिया गया दामोदर राव। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर की मृत्यु हो गई। परंपरा थी कि पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन यहीं पर अंग्रेजों ने नई नीति के तहत झांसी हड़पने का पेंच फंसाया। रानी लक्ष्मीबाई ने कानूनी उत्तराधिकार के संबंध में अपील करने का फैसला किया और मशहूर वकील के तौर पर जॉन लैंग की सेवाएं ली। जॉन लैंग की काफ़ी साख थी। वो पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक केस जीत चुके थे। रानी किसी भी कीमत पर अपने और झांसी के आत्मसम्मान को डिगने नहीं देना चाहती थीं। उन्होंने आगे की रणनीति तय की, लेकिन 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में संघर्ष का आरंभ हो गया। उसकी लपटें झांसी तक पहुंच गईं। जनवरी 1858 में अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई से कहा कि उन्हें बगावत में शामिल पाया गया है और उन्होंने बागियों को शरण दे रखी है। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन लक्ष्मीबाई नहीं झुकीं और युद्ध का आह्वान हो गया। अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। तात्या टोपे भी फौज लेकर पहुंचे। लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ निकल गईं। युद्ध ग्वालियर में लड़ा जा रहा था। रानी दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। कहते हैं उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गया। एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से उनके सीने में भाला घोंप दिया। वो उसे देख नहीं पाई थी। वो बिजली की तरह उस पर टूटी। इस बीच रानी पर किसी ने गोली चलाई। गोली उनके सीने में जाकर लगी। लक्ष्मीबाई के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से इतना तेज वार किया कि उनका माथा फट गया। उस अवस्था में भी रानी ने उठकर पूरी हिम्मत से जवाब दिया। इतने में एक सैनिक ने रानी को उठाया और घोड़े पर बिठाकर एक मंदिर में ले गया। रानी ने कह दिया था कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब तक अंग्रेज मंदिर में दाखिल हुए तब तक रानी लक्ष्मीबाई की चिता से लपटें उठना शुरू हो गई थी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। लक्ष्मीबाई के अंतिम क्षणों और उन युद्ध क्षेत्र में उनकी लड़ाई को अलग अलग तरह से लिखा गया है। इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी ने रानी के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाया। एक अंग्रेज ने यहां तक लिखा कि अच्छा हुआ कि रानी की टुकड़ी में उन जैसे और लोग नहीं थे। लक्ष्मीबाई ने उस वक्त महिलाओं को सैन्य टुकड़ियों में शामिल किया जिस समय उन्हें दरबार में साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में झांसी की रानी ने न केवल कुशल नेतृत्व किया बल्कि समझौते की राजनीति पर तेज धार तलवार चलाई। लक्ष्मीबाई अकेली ऐसी वीरांगना रहीं जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने इकलौता मर्द जैसी संज्ञाओं का इस्तेमाल किया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी रानी लक्ष्मीबाई की। और अब आज का सवाल,
इस पॉडकास्ट में एक जगह मैंने कहा कि अंग्रेज़ों ने नई नीति के तहत झांसी हड़पने का पेंच फंसाया। आपको बताना है कि हड़प नीति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या हड़प नीति किसने चलाई थी। इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आपको मुझे उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है। बहुत आसान सवाल है, मुझे पता है आप सब बता देंगे। तो आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।